हेलो दोस्तों, वेब3 का परिचय कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। तो आज के पाठ में हम सर्वसम्मति प्रोटोकॉल और उसमें भी कारक का प्रमाण प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कंसेंसस प्रोटोकॉल क्या होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। और उनमें भी आज की वीडियो में हम ज्यादा पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ वर्क, जो कंसेंसस प्रोटोकॉल होता है वो क्या चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसेंसस प्रोटोकॉल यानी सर्वसम्मति प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन जो है सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी से कुछ अलग है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, यह बात हमने पहले भी कर चुके हैं। होता क्या है, जब एक सेंट्रलाइज्ड जो टेक्नोलॉजी होती है, जो एक जगह पे केंद्रित, जो यहाँ पे हमारा डेटा होता है, वहां पे एक और एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है, मतलब उसमें आप सारी चीजें जो करनी है वो एक ही जगह पे आपको रीड करनी है, राइट करनी है, अपडेट करनी है। तो वो उस तरीके से मैनेज होता है, तो काम थोड़ा आसान है क्योंकि एक ही जगह पे डेटा पड़ा है, उसमें कुछ भी छेड़खानी चीजें करनी है तो वो आप वहां पे कर सकते हो। पर ब्लॉकचेन के केस में क्या है, ब्लॉकचेन के केस में हमें पता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जिनको नोड बोलते हैं, जो सब एक ब्लॉकचेन का पार्ट है, और जिन सब में सारा का सारा सेम ब्लॉकचेन जो डेटा है वो कॉपीड है। तो अब अगर हम एक कोई भी नया ब्लॉक ऐड होता है, जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन की स्टेट चेंज होना, क्योंकि पुराना कोई डेटा चेंज होने की तो हम देते नहीं है प्रोविजन, तो हमेशा नया ही ब्लॉक ऐड होता है। तो जैसे ही कोई नया ब्लॉक, नई ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं, अब उसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे कंप्यूटर्स में सही डेटा जाए। तो अब इसको ध्यान रखने के लिए कंसेंसस प्रोटोकॉल नाम की चीज बनाई गई है। तो कंसेंसस प्रोटोकॉल होता क्या है, ये एक प्रोसीजर है जिसके माध्यम से जो हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क है, वो उनके जो सारे साथी हैं या कह लीजिए सारे नोड्स हैं, वो एक सामान्य समझौते पर पहुंचते हैं। मतलब क्या, कि अगर हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में मान लीजिए 100 कंप्यूटर्स या 100 पीयर्स या 100 नोड्स हैं, तो वो सारे 100 नोड्स जब एग्री कर जाएंगे कि अगला जो नोड है वो ये वाली मशीन ऐड करेगी, इसने सही काम किया और ये सही मशीन ये ऐड कर देगी, या फिर ये तो प्रूफ ऑफ वर्क की बात है, कोई भी अगर और कंसेंसस प्रोटोकॉल है, जब सारे के सारे नोड सहमति पे आ जाते हैं कि अगला स्टेप ऐसे होगा, तभी वो काम होता है और तभी वो अटैक से बचता है और डेटा खराब होने से बचता है। तो ये होता है कंसेंसस प्रोटोकॉल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बैकबोन है ब्लॉकचेन की, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप हेल्प करते हो सारे कंप्यूटर्स को, एक तरीका देते हो, आप एक प्रक्रिया देते हो, पूरा प्रोसीजर देते हो, जिसके थ्रू क्या होता है कि सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं या वो वेरीफाई हो जाती हैं, जो चेक हो जाती हैं, वैलिडेट हो जाती हैं कि सही चीजें हो रही हैं हमारी ब्लॉकचेन में या नहीं हो रही। तो इसमें जो हमारा मेजर एक जो हमारा इसमें जो हमारा लक्ष्य रहता है वो रहता है कि एक सामान्य समझौता जो है उसका खोजने का लक्ष्य होता है, जो पूरे नेटवर्क के लिए ही हमारा एक जीत है, विन है इंटायर नेटवर्क के लिए। तो आप समझ लीजिए कि कंसेंसस प्रोटोकॉल चाहे कोई भी हो, हमारे पास है प्रूफ ऑफ स्टेक है, प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी है, चाहे कोई भी हो, मेन जो उनका लक्ष्य है सारे कंसेंसस प्रोटोकॉल्स का वो एक ही है, कि हमारे जो सारे साथी हैं जो ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट है, वो सारे हमारे एक सामान्य समझौते पर आ रहे हैं कि जो अगला नोड है वो इस मशीन के द्वारा ऐड होना चाहिए, इस मशीन का जो नोड ऐड हुआ है वो सही नोड ऐड होगा। तो जब वो सारे मान जाते हैं, क्योंकि अगर सारे नेटवर्क के नोड्स मान जाएंगे तो कभी भी गलत चीज नहीं हो पाएगी नेटवर्क में, किसी एक बंदे की किसी की भी अथॉरिटी नहीं है उसमें। तो जब ये काम हो जाता है उसको हम बोलते हैं कंसेंसस प्रोटोकॉल। अब प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस प्रोटोकॉल क्या है? हमारा लक्ष्य तो सिंपल है कि हमें मतलब सारे लोगों को एक समझौते पर लाना है, पर उसको करने का तरीका क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क के केस में होता क्या है, ये सबसे पहला कंसेंसस प्रोटोकॉल था जो इजाद किया गया था। तो हमारी जो बिटकॉइन है, जो कि सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी है, वो भी प्रूफ ऑफ वर्क पे ही चलती है। इथीरियम पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे चल रहा था, बट अभी कुछ टाइम पहले ही वो उसने प्रूफ ऑफ स्टेक पे मूव किया है। तो ये जो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस प्रोटोकॉल है, अगर मैं आपको बहुत ही छोटे शब्दों में इसको समझाना चाहूँ, तो ये कुछ नहीं है, बस एक इसमें जो माइनर्स हैं या जो नेटवर्क के साथी हैं जो हिस्सा लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उनका बेसिक काम होता है कि इसमें इसको एक जटिल गणित की समस्या को सॉल्व करना, यानी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल या क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व करना मेन इसका लक्ष्य होता है। जो भी माइनर इस कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफी या मैथमेटिकल पजल को सॉल्व कर लेता है, वो इसमें सक्सेसफुल हो जाता है, वो नया ब्लॉक ऐड करने के लिए
सक्सेसफुल हो जाता है। बस इसमें पॉइंट इतना ही है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारी कंप्यूटेशनल शक्ति लगती है, कंप्यूटेशनल पावर यूज़ होती है। और जो माइनर ये काम करने में सक्सेसफुल रहता है सबसे पहले और बाकी लोग उसको वैलिडेट कर देते हैं, उसको हम इनाम के तौर पे एक ब्लॉक रिवॉर्ड देते हैं और यही उसका एक इंसेंटिव होता है उस ब्लॉक को ऐड करने का। और बाकी सब लोगों ने भी वैलिडेट कर दिया होता है और नया ब्लॉक हमारी ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। इस फोटो के जरिए भी आप ये चीज समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये पजल जो है हमारा सॉल्व हो रहा है, पजल सॉल्व करने को दिया गया है, सारे माइनर्स लाइन में लग गए हैं सॉल्व करने के लिए, सबने अपनी अपनी जो कंप्यूटेशनल शक्ति है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और उस प्रॉब्लम को कंप्यूट कर रहे हैं। इसमें से जो भी कंप्यूटर जो भी नोड सबसे पहले सॉल्व कर लेता है, जो काम बोला गया है, जो पजल सॉल्व करने को बोला गया है, जो सबसे पहले डिक्लेयर करता है, उसके बाद ऐसा ही नहीं है कि वो सीधा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो सबसे पहले वैलिडेशन से गुजरता है। बाकी सारे माइनर्स जो रह गए हैं वो पहले इसको चेक करते हैं कि इसने सही से करा भी है कि नहीं। जब वो एक बार यस कर देते हैं सारे लोग, तो जाके ये ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है इसके द्वारा, माइनर के द्वारा ब्लॉक, और इस पर्टिकुलर माइनर को, इस जिसने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसको रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिल जाता है या क्रिप्टो करेंसी जो भी कुछ रिवॉर्ड है वो मिल जाता है। तो यही हमारा प्रूफ ऑफ वर्क प्रोटोकॉल है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेसन में।